चलिए किशोर कुणाल जी, ये बताइए कि बीजेपी के कई विधायक 18 विधायक अगर इस तरह का मुद्दा लेकर आते हैं तो जेडीयू का क्या स्टैंड है, सरकार का क्या स्टैंड है इस पे? नहीं, देखिए, जेडीयू का हमेशा से एक ही स्टैंड रहा है कि जेडीयू सभी धर्म को बराबर सम्मान देती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो या अन्य धर्म हो। आपने देखा होगा कि जदयू की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार ने धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से मठ मंदिरों के जमीन को संरक्षित किया है। हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी करी है, करीब करीब 10,000 कब्रिस्तान प्रदेश भर में जिनकी घेराबंदी की गई है, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बना है। जैन के लिए जैन सर्किट बना है, बौद्ध के लिए बौद्ध सर्किट बना है, बुद्धा स्मृति पार्क बना है, वैशाली सर्किट बना है। ये नीतीश कुमार जी का मॉडल है। हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं और धर्म को चुनना व्यक्ति का निजी अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी जेहन में अपनी सुविधा अनुसार, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार कोई भी धर्म चुन सकता है। सरकार की जिम्मेदारी बस इतनी बनती है कि प्रलोभन के आधार पर, धमकी के आधार पर या डर के माहौल में किसी भी व्यक्ति का धर्म का परिवर्तन नहीं कराया जाए। और इस चीज को पिछले 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार मेंटेन करती रही है। हम लोग आगे भी यही देखते हैं। और धर्म परिवर्तन मैं समझता हूँ एक सात्विक प्रक्रिया है जो कहीं न कहीं होता आया है। अगर मैं बात करूं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की, तो उन्होंने भी तकरीबन 10 लाख दलितों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म को धारण किया था। ये इतिहास, और इसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। सरकार यह तय करे कि किसी व्यक्ति को गलत व्याख्या के तहत उन्हें प्रलोभन देकर, उन्हें डराकर, उन्हें धमकाकर, ये तो पहले से संविधान में है किशोर जी, ये जो प्रलोभन जबरदस्ती की बात है, ये तो पहले से भारत के संविधान में कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रोक दिया जाएगा। बिल्कुल, और यही अंतिम है। माननीय मंत्री जी ने सदन में इस बात को स्पष्ट कर दिया, और मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने सरकार की मंशा भी स्पष्ट कर दी है कि इस धार्मिक परिवर्तन का जो मामला है वह लगातार सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। अगर हमें कोई शिकायत मिलता है कि झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन किया गया है, प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन किया गया है, तो सरकार उसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई करेगी। लेकिन इसे माहौल के तौर पर मैं समझता हूँ कि धर्म एक आस्था का विषय है और राजनीति एक सेवा का विषय है। तो राजनीति और धर्म को आपस में जोड़ना कहीं उचित नहीं है। हमारा काम है, सरकार का काम है कि धर्म को संरक्षित रखना। एक व्यक्ति, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति क्यों ना, उसके निजी अधिकार का हनन ना हो, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, और हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। ठीक है जी। राहुल जी, अभी आलोक मेहता कह रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए संविधान को गलत कोट किया गया। सदन में ये कहा गया कि संविधान धर्म बदलने की